अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम मिरर इमेज और वाटर इमेज इन दो तरह की कैटेगरीज के क्वेश्चंस को हल करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं आपके नॉन वर्बल जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, और जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक किसी भी जॉब के लिए आपने टेस्ट देना है तो उसका टेस्ट हो गया, या फिर पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी आपने पोस्ट का टेस्ट देना है तो उसके अंदर जो नॉन वर्बल का पोर्शन होता है उसके अंदर मिरर इमेज और वाटर इमेज इन दोनों के एमसीक्यूज आते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिरर इमेज है क्या? पहले मिरर इमेज देखेंगे, उसके बाद वाटर इमेज देखेंगे। अब आपको पता है कि मिरर हम बोलते हैं शीशे को। तो जैसे ही आप मिरर के आगे खड़े होते हैं आपको अपनी जो लेफ़्ट वाली साइड है वो राइट मिलती है, और जो राइट वाली साइड है वो आपको आपके लेफ़्ट वाली साइड पे मिलती है। यानी कि जो आपका लेफ़्ट और राइट है ये इंटरचेंज हो जाता है। जैसे ही आप अपने लेफ़्ट वाले हैंड को ऊपर करते हैं, मिरर के अंदर देखते हैं तो वो राइट निकलता है, और राइट वाले हैंड को जब आप ऊपर करते हैं या फिर आप अपने राइट वाली साइड पे किसी भी चीज़ को देखते हैं मिरर के अंदर तो वो लेफ़्ट नज़र आती है। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो जो लेफ़्ट है वो राइट बन जाता है और जो राइट है वो लेफ़्ट बन जाता है इन द केस ऑफ मिरर इमेजेस। तो मिरर इमेजेस के अंदर हमने ये चेक करना है कि इसकी जो लेफ़्ट वाली साइड है वो राइट बन जाए और जो राइट साइड है वो इसकी लेफ़्ट बन जाए। सबसे पहले मैं आपको कैपिटल लेटर्स जो हैं उनकी मिरर इमेज बना के दिखाती हूँ कि वो कैसे बनती है। ये हैं आपके पास कैपिटल लेटर्स, और इनकी देखनी है कि ये मिरर इमेज कैसे बनी है। ये लिखा हुआ है ए। अब ए की ये ए है और इसकी एक साइड है लेफ़्ट और एक साइड है इसकी राइट। ये है इसकी राइट साइड और ये है इसकी लेफ़्ट वाली साइड। जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये तकरीबन ऐसे बनेगा, यानी कि पहले आएगी आपके पास, यानी लेफ़्ट राइट वाली जगह पे आ जाएगा और जो राइट है वो लेफ़्ट वाली जगह पे आ जाएगा। बहरहाल हम इसको इस पिक्चर के ज़रिए देखते हैं। ये हमारे पास ए लिखा हुआ है, ये इसकी मिरर इमेज है। ये बी लिखा हुआ है, बी आपको पता है ऐसे होता है। ये है इसकी राइट साइड और ये जो एक लाइन लंबी लगी हुई है ये है इसकी लेफ़्ट साइड। तो जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये जो बी है इसकी राइट साइड पे है, ये लेफ़्ट वाली साइड पे आ जाएगा और इसका ऐसे मिरर इमेज बनेगा जैसे कि ये बनाया हुआ है। इसी तरह ये सी है और ये सी का मिरर इमेज है, ये डी है और ये डी का है मिरर इमेज। अब मिरर इमेज के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपने जो चीज़ याद करनी है वो ये है कि आपके पास कैपिटल लेटर्स के मिरर इमेज आपको ज़ुबानी आते होने चाहिए, या आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखने हैं और इनको याद करना है। ये कैपिटल लेटर के मिरर इमेजेस हो गए, इन सबको आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इनको अपनी कॉपी पे लिखना है सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को। अब इसके बाद जो स्मॉल लेटर्स हैं, यानी कि सिंपल आपने छोटी ABC और बड़ी ABC जो है दोनों के मिरर इमेज लिखने हैं। ये है मिरर इमेज स्मॉल लेटर्स के। ये जो छोटा ए लिखा हुआ है ये इसका मिरर इमेज है। इसकी जो राइट, ये वाली जो इसकी है राइट साइड ये लेफ़्ट बन जाएगी, यानी कि ये ऐसे आ जाएगी, और ये वाली जो है इसकी बिल्कुल लेफ़्ट साइड ये इसके राइट पे आ जाएगी। तो ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा, यानी कि लेफ़्ट वाली साइड को राइट पे ले जाना है, राइट वाली साइड को लेफ़्ट पे ले जाना है, तो वो मिरर बन जाएगा। इसी तरीके से आपने इस सारी की सारी अल्फ़ाबेट्स को अपनी कॉपी पे लिखना है और लिख के इनको पहले ज़ुबानी याद करना है, फिर आपने इसकी ज़ुबानी लिख के प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आपको ये मिरर इमेज के क्वेश्चन आएंगे। अदरवाइज़ जब आप इसको वैसे ही देखते रहेंगे तो आपसे ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे। एक दफ़ा आप ये लेक्चर पहले पूरा सुन लें, उसके बाद इसको नोट करिएगा। ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें बाद में नोट करने के लिए। ये आपने स्मॉल लेटर्स के मिरर इमेज बना लिए। अब नंबर्स के मिरर इमेज भी आपके पास होने चाहिए, आपको आते होने चाहिए। यानी कि ये 1 लिखा है तो 1 का ये मिरर इमेज होता है, ये 2 है तो ये 2 का मिरर इमेज है, ये 3 है तो ये 3 का मिरर इमेज है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10th का, यानी कि 10 तक जो नंबर्स हैं उनके मिरर इमेज भी आपको आने चाहिए। पहले आपने ये चीज़ याद करनी है, उसके बाद आप मिरर इमेज के कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको हल कर सकेंगे विदिन अ सेकेंड।
जब आपको ये नहीं आते होंगे ये नंबर्स के अल्फ़ाबेट्स के मिरर इमेज, तो आपके लिए ये हल करना, इसके क्वेश्चंस को हल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब आपने इसको याद कर लिया, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जो मिरर इमेज के क्वेश्चंस हैं वो इस पिक्चर्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, और ऊपर जो मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स बताए हैं और नंबर्स बताए हैं उनकी फॉर्म में भी आ सकते हैं, और इन पिक्चर्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। सो इसलिए ये सारी चीज़ें आपके लिए याद करना ज़रूरी है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपका ये टेस्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि पिक्चर्स किस तरीके से मिरर इमेज बनेंगी। ये है आपके पास एक एरो, ये इस साइड को है। अब आपने इसकी लेफ़्ट वाली साइड को राइट बनाना है और राइट वाली साइड को लेफ़्ट बनाना है। ये इस साइड को आ रहा है तो आपने इसको सिंपल इसका मिरर इमेज बना देना है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसकी लेफ़्ट राइट में चेंज हो गई है और राइट जो है वो लेफ़्ट में चेंज हो गई है। इसी तरह ये एक शेप है, इसका जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी लेफ़्ट राइट में चेंज हो जाएगी, यानी ये इसकी जो बैक है ना ये है इसकी लेफ़्ट साइड, और ये जो आगे इसके दो डॉट्स हैं ये हैं इसकी राइट साइड। तो जब आप इसके ये मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी राइट वाली साइड को लेफ़्ट और लेफ़्ट वाली साइड को राइट बना के इसको चेंज कर देंगे, तो ये आपके पास इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। सिंपल आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिस तरीके से आप मिरर के आगे खड़े होते हैं और आप ऐसे, ये है फॉर एग्जांपल आपका मिरर, यहाँ पे ये आप खड़े हैं तो आपको अपना फेस बिल्कुल इसके अंदर नज़र आता है। ये आपकी आंखें नज़र आएंगी, नाक कान सारा कुछ आपको अपना नज़र आएगा। तो इसी तरह जो आमने सामने पिक्चर्स आप बनाते हैं लेफ़्ट राइट चेंज करके, वो आपके मिरर इमेजेस होते हैं। और इसी तरह ये जो थर्ड वाली शेप है इसको आप देखें, इसका जब आपने मिरर इमेज बनाना है तो ये वाली जो साइड है ये इस साइड को आ जाएगी, और ये जो लाइनें हैं ये उठ के इस साइड को चली जाएंगी, यानी कि लेफ़्ट राइट आपस में अपनी जगह चेंज करेंगे। जब इन्होंने अपनी जगह चेंज की तो आपके पास ये वाली मिरर इमेज बन गई। इसी तरह ये है आपके पास एक ऑब्जेक्ट, यानी एक शेप है, ये एक घड़ी है जिसके अंदर 12 बज के तो तकरीबन 25 मिनट या 20 मिनट तक का टाइम हुआ है। तो जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये वाला जो है आपके पास एरो, ये तो ऐसे ही रहेगा। क्यों ये ऐसे रहेगा? क्योंकि इसकी लेफ़्ट राइट जो है वो इसी तरीके की बनेगी। जब आप इसको लेफ़्ट वाली साइड से उठा के राइट वाली साइड पे करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एरो है, जब आपने इसका मिरर बनाना है तो ये ऐसे ही रहेगा। बस ये वाला जो कॉर्नर है ये इस साइड को आ जाएगा और ये जो कॉर्नर है ये इस साइड को चला जाएगा। और चूंकि ये दोनों साइड पे सेम होता है ये और ये, इसलिए ये हमें वैसे ही नज़र आता है मिरर इमेज के अंदर भी। तो जब हमने ये वाला एरो तो सेम ऐसे ही रह गया, फिर बाकी बचा ये वाला एरो, तो इसका जो मिरर इमेज है वो इस साइड को बनता है, यानी इसने अपने लेफ़्ट राइट चेंज कर ली। तो इस तरीके से ये इसका मिरर इमेज बन गया। इसी तरह ये वाली शेप है आगे आपके पास, तो इसका जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी ये वाली जो साइड है ना, ये जो राइट साइड है ये उठ के इस साइड को आ जाएगी, और ये वाली जो साइड है लेफ़्ट वाली ये उठ के इस साइड को आ जाएगी। तो आपके पास ये वाली इसकी मिरर इमेज बनेगी। इसी तरह ये वाली आगे शेप्स दी हुई हैं, ये आपको मिरर और मिरर इमेज की अच्छी एक्सप्लेनेशन देती हैं। इनको आपने खुद एक दफ़ा अपनी कॉपी पे ड्रा करना है अपने हाथों से, तो फिर आपको समझ आएगी। जब तक आप मिरर और वाटर इमेज को अपने हाथों से ड्रा नहीं करेंगे, लिख के याद नहीं करेंगे, तो आपको ये नहीं आएगा। किसी भी वीडियो को आप देख लें, तो इसलिए आपने अगर इसको समझना है, इसके टेस्ट को पास करना है, तो आपको ये अपने पास लिखने पड़ेंगे ताकि आपके लिए ये ईजीली हल हो जाएं। और स्टूडेंट्स पेपर में वो आपसे इस तरीके से पिक्चर भी पूछ सकता है और ये वर्ड्स भी बना के पूछ सकता है। ये उसने वर्ड दिया है प्रीडिक्शन, इसका जब आपने मिरर इमेज बनाना है तो ये इस तरीके का बनेगा। ये तभी आपको बनाना आएगा जब आप पीछे वाले जो मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स बताए थे और नंबर्स बताए थे उनके आपने अच्छे से मिरर इमेज लिख के याद किए होंगे, फिर ही आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह ये वर्ड है ओप्यूलेंट, इसका आपने मिरर इमेज बनाना है तो ये जो टी है ये पहले आ जाएगा, फिर एन आएगा, फिर ई आएगा, यानी इस साइड को ये जो ओ
इसका बिल्कुल लेफ़्ट वाली साइड पे है, यहाँ पे ये राइट वाली साइड पे आएगा। तो इस तरीके से लेफ़्ट राइट भी चेंज होगी और हर एक अल्फ़ाबेट की भी अंदर से लेफ़्ट राइट चेंज होगी, तो आपके पास मिरर इमेज बनेगा। आई होप सो कि आप जो हैं वो काम करेंगे। जो नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आप उनका मिरर इमेज लिख के याद करेंगे तो आप इन सारे क्वेश्चंस को हल कर सकेंगे। अब आपने टेस्ट खुद को कैसे देना है? टेस्ट आपने इस तरीके से करना है कि ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये वाले जो हैं इनको अपनी कॉपी पे लिख लें और इनको आप खुद बनाएं। जब आप इनको खुद बना लेंगे तो फिर यहाँ से चेक करिएगा। इसी तरह ये नंबर्स आपने अपने पास लिख लेने हैं, ये वाले आपने खुद बनाने हैं। जब आप इसको खुद बना लेंगे फिर आपने यहाँ से चेक करने हैं कि आया आपने ठीक बनाए हैं या नहीं। इस तरीके से आप अपने ये टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। मैं जितना भी आपको समझा लूँ आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप इसको खुद अपने हाथों से लिख के याद नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये हमारा मिरर इमेज था, ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब हम देखते हैं वाटर इमेज को कि वाटर इमेज के अंदर क्या होता है, क्या चेंजिंग्स आती हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास वाटर इमेज। वाटर इमेज के अंदर क्या होता है, बेसिकली अप और डाउन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है। जो अप चीज़ है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, जो डाउन है वो अप चली जाएगी। ये आपके पास ए है, इसका जब आपने वाटर इमेज बनाना है तो ये जो ऊपर वाला अप वाला हिस्सा है इसको आप नीचे ले आएंगे और ये जो नीचे वाला डाउन वाला हिस्सा है इसको आप ऊपर ले जाएंगे और आपके पास इस तरह का एक इमेज बनेगा जिसको हम ए का वाटर इमेज बोलते हैं। यानी कि मिरर इमेज में हमने लेफ़्ट राइट को देखा था और वाटर इमेज के अंदर हम अप एंड डाउन को देखते हैं। ये हैं आपके पास सिंपल लेटर्स लिखे हुए और ये हैं इनके वाटर इमेजेस। ये आप सी देख सकते हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया है। इसी तरह आप जब ये जी देखते हैं तो जी में ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ पे नीचे चला गया है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से आपने वाटर इमेजेस को भी खुद याद करना है। ये सबसे पहले आपने जो बड़ी ABC है, जो लेटर्स हैं इसके, इन सब के आपने वाटर इमेज लिखने हैं अपने रजिस्टर पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद जो वाटर इमेजेस हैं वो स्मॉल लेटर के आपने लिखने हैं। ये स्मॉल लेटर आप लिख लें और इनका आपने वाटर इमेज पहले लिखना है, फिर इसको याद करना है, फिर आपने इसको ज़ुबानी लिखना है। इसी तरह ये जो नंबर्स हैं 1 to 9 तक, ये सिर्फ आपने ये इन नंबर्स के ही वाटर इमेज करने हैं, तो बाकी सारे आपके खुद ही हो जाएंगे। जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने ये बेसिक्स पढ़ी होंगी तो आपको ये क्वेश्चन हल करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। क्वेश्चंस आपके लिए हलवे की तरह होंगे, यानी कि बहुत आसान होंगे। जिस तरीके से आपको अगर अल्फ़ाबेट्स पता हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, आपने कोई वर्ड बनाना है, कोई आपको कहता है एप्पल लिखो, तो आपको वो स्पेलिंग बोलता है कि APPLE लिखो। आपको ए का पता है, ऐसे डालते हैं, पी ऐसे लिखते हैं, एल ऐसे लिखते हैं, ई ऐसे लिखते हैं, तो आप वर्ड बहुत ही आसानी से फटाफट से लिख लोगे। इसी तरह ये जो वाटर और मिरर इमेजेस हैं, आपने इनके वाटर इमेज और मिरर इमेज जो है अपने पास लिख के याद करने हैं, फिर आप इन क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। अब हम इसके थोड़े से मज़ीद आगे इसको एलैबोरेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने हल करना है कि ये आप देख सकते हैं, ये 12 पे सुई है और ये है 9 पे। ये 9 बज गए हैं, यानी कि क्लॉक के ऊपर 9 बज गए हैं। अब जब हमने इसका बनाना है वाटर इमेज तो क्या होगा, जब हम इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो लेफ़्ट वाली साइड राइट में चेंज हो जाएगी, सॉरी अप जो है वो डाउन में चेंज हो जाएगी और जो डाउन है वो अप में चेंज हो जाएगी। जब आप इसका ये बनाते हैं, जब आप इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो ये आपके पास ये वाला बनता है। लेकिन जब आप इसका वाटर इमेज बनाते हैं तो वाटर इमेज में क्या होता है, जो अप है वो डाउन हो जाता है और जो डाउन है वो अप हो जाता है। यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगी और ये जो है, ये जो इस साइड को है ये इस साइड को चली जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका मिरर इमेज भी बना सकते हैं और वाटर इमेज भी बना सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि मिरर इमेज के अंदर जो चीज़ें हैं
उनको आपने लेफ़्ट और राइट को चेंज करना है, और जो वाटर इमेज है उसके अंदर आपने अप और डाउन को चेंज करना है। ये बेसिकली क्वेश्चन है ही मिरर इमेज का, इसलिए मैं आपको वाटर इमेज के अंदर ये नहीं समझा सकती। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ये अभी 9 बज रहे हैं, जब हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो यहाँ पे 3 बज रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि ये 9 बज रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया जाएगा। ऑप्शंस के अंदर आपको दिया जाएगा कि 6 बजेंगे, 9 बजेंगे, 12 बजेंगे, क्या बजेंगे जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे। तो जब आप इसको मिरर इमेज बनाना आता होगा, आपको पता होगा कि मिरर इमेज है क्या, तो फिर आप ये बना के तो फटाफट से अपना ये 3 o'clock वाला आंसर लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास वाटर इमेज के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। वाटर इमेज के अंदर आपसे शेप्स नहीं पूछी जाती, आपसे वर्ड्स पूछे जाते हैं। ये एक वर्ड लिखा हुआ है स्केरी, तो ये इसकी स्पेलिंग है। आपने इसको क्या करना है, वाटर इमेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वाटर इमेज के अंदर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको एस का पता होगा वाटर इमेज, सी का पता होगा, ए का पता होगा, आर का पता होगा, वाई का पता होगा, तो आप इसका वाटर इमेज ईजिली बना लेंगे। तो जब आप इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो ये तकरीबन इस तरीके का बनेगा। पहला एस है, ये एस है। जब आपने इसकी लेफ़्ट राइट चेंज की तो ये आपके पास तकरीबन इस तरह का इसका वाटर इमेज बनेगा। फिर सी है, जब आप सी का बनाते हैं वाटर इमेज तो तकरीबन ऐसे बनेगा। तो आपने हर एक ये जो वर्ड्स, ये एक वर्ड है, इसके अल्फ़ाबेट्स को कन्वर्ट करना है मिरर इमेज के अंदर, तो आपका ये MCQs हल हो जाएगा। मुझे पता है कि जो MCQs है उसके अंदर ये नहीं कहते कि ए जो है इसका आप मिरर इमेज बनाएं, वाटर इमेज बनाएं, वो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि ABC जो मैंने आपको ऊपर बेसिक्स बताए हैं। पहला है अल्फ़ाबेट सीरीज़, दूसरा है आपके पास नंबर्स, और तीसरी चीज़ है ऑब्जेक्ट्स। जो डिफरेंट मैंने आपको पिक्चर्स बना के बताई हैं कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, वाटर इमेज क्या होगा, वो आप याद कर लें तो आपके ये क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। आई होप सो कि ये आपका टॉपिक क्लियर होगा और आपको इससे कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।